आपके पास कौन से हैं अगले 2 घंटे के दो दमदार ट्रेड्स? दो काउंटर्स लग रहे हैं। मेरा ओवरऑल व्यू इज नॉट दैट नेगेटिव एज सच। अगर आप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है और यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए लेवल्स और आगे चल के यहाँ से थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। तो मेरे दो कॉल्स अगेन दोनों भी बाय के लिए हैं। फर्स्ट है ऑटो स्पेस दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ये काउंटर आप देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हो गया है। वीकली चार्ट में इट इज नियर इट्स 89 EM है और वहां से थोड़ा रेस्पाइट दिखने को मिला है रिसेंटली। और आज के दिन अगर आप देखें तो एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवर हो रहा है। गैप अप ओपन हुआ था ऑन 10th ऑफ जैन, तो वहां के ही लो के आसपास से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आई वुड से यहाँ पे आप टाटा मोटर्स में लॉन्ग किया जा सकता है करंट लेवल्स पे। और उसका स्टॉप लॉस अराउंड 400 का रहेगा, टारगेट 425 तक के रहेंगे। इसके अलावा दूसरा काउंटर विच इज ONGC एम लाइकिंग। थोड़ा-सा ये काउंटर अगर आप देखें तो कल के दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था और हायर टॉप, हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटीन्यूअसली दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी लगता है कि तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 149 इसे लॉन्ग करना चाहिए। टारगेट इसमें 157 तक के रहेंगे। तो स्नेहा की तरफ से दो शेयर ONGC और टाटा मोटर्स देखकर अच्छा लगा। 425 रुपए की टारगेट्स हैं स्नेहा की तरफ से और 400 रुपए का स्टॉप लॉस। दरअसल आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल है और उसके पीछे वजह ये इनफैक्ट टॉप गेनर है आज तो 2% के आसपास की तेजी के साथ। ईवी बिजनेस में वैल्यू अनलॉकिंग करने जा रही है कंपनी। काफ़ी मजबूत पोर्टफोलियो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और उसको अब कहने के इनकेश करने की कोशिश है और उसको बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है उस डिसीजन को और हम 2% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर आई थी। आप देखिए ईवी बिजनेस में हिस्सा बेचकर $600 मिलियन जुटाने वाली है कंपनी और करीब $11 बिलियन के वैल्यूएशन पर ये डील की कोशिश हो रही है। टाटा मोटर्स पर ये कॉल स्नेहा की। लेकिन मंदार बताइए आपकी लिस्ट में कौन से दो शेयर हैं जहां पर आपको लगता है कि तगड़ा रिटर्न हो सकता है आज के बचे हुए सत्र में या फिर अगले हफ्ते एक दो दिन में? अभिषेक जी देखिए, दोनों स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तौर से अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के तो ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगे। पहला जो स्टॉक है वो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड है। TRIL इस तरीके का इसका सिंबल है। इस स्टॉक में मंदार आप शायद म्यूट हो गए हैं। अभिषेक जी देखिए, ट्रिल की बात मैं कर रहा था पहले। तो अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो पिछले साल इस स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना। इस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो 250 रुपए का है और अगले 3 से 5 साल में ये अचीव होगा। अब मैं जब इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ये स्टॉक ने फिर से आज के इंट्राडे ट्रेड में एक फ्रेश इन्विटेशन जनरेट किया हुआ है। 74 75 इस तरीके का इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना था, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। आज अगर आप देखो तो 10% ऊपर है, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक फ्रेश ट्रेड बनेगा। इसमें जो बाय होगा उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 73 का और अपसाइड शॉर्ट टर्म वाला जो टारगेट है इसमें बनेगा 94 का और जो इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट है वो होगा 250 का। दूसरा जो स्टॉक है वो उषा मार्टिन है। उषा मार्टिन के केस में भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यानी इन्वेस्टर के लिए भी ये बढ़िया वाला स्टॉक है और शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर के लिए भी ये बढ़िया वाला स्टॉक है। कल के दिन में इसने कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट किया था। आज 1.5% ऊपर है इंट्राडे ट्रेड में, लेकिन जब तक ये 198 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें जो व्यू है वो जो बायस है वो पॉजिटिव रहेगा। इसका जो बाय है उसके लिए स्टॉप लॉस 188 का होगा और ऊपर का टारगेट जो है वो 246 का होगा।